हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब वानो आर्क खत्म हो जाएगी तो उसके बाद कौन सी आर्क शुरू होगी। तो आइए फिर नजर डालते हैं। वानो आर्क खत्म होने के करीब आ गई है और अगली आर्क कौन सी हो सकती है, यह सवाल काफियों के मन में उठने लगा होगा। तो अगली आर्क एल्बाफ आर्क हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम लोग नजर मारें तो एल्बाफ आर्क का जिक्र बहुत पहले हो गया था। अलाबास्ता आर्क से पहले ही डोरी और ब्रॉगी ने हमें एल्बाफ के बारे में बताया था और लूफी और उसोप ने जब एल्बाफ के बारे में सुना था तो ये दोनों एकदम से हाइप हो गए थे। इसके बाद आप लोग आ जाओ पंक हैजार्ड में, जहां पर जायंट्स के बारे में जिक्र किया गया था। फिर हम लोग चलते हैं होल केक आइलैंड में, जहां पर जायंट का जिक्र किया था जज ने। और दूसरी चीज दोस्तों, वहां पर हमें बिग मॉम के बारे में भी बताया गया था कि उसने कैसे एल्बाफ में तांडव मचाया था। यानी कि स्टोरी प्लॉटिंग शुरू हो चुकी है। बस जो हमारे हीरोज हैं वो बस अभी तक एल्बाफ आर्क में नहीं पहुंचे हैं। अब आपके मन में यह सवाल आया होगा कि अगर हमारे हीरोज एल्बाफ आर्क में पहुंचते हैं या फिर एल्बाफ आइलैंड में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर क्या फायदा होगा। दोस्तों जरा आप लोग रोड टू पॉनीग्लिफ के सिनेरियो पर नजर मारो। ये रोड टू पॉनीग्लिफ ऐसी जगह पर मिलेंगी आपको जहां के लोग बहुत ही ज्यादा ढीठ हैं या फिर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सबसे पहली पॉनीग्लिफ पे चलते हैं जो कि हमें मिंक आइलैंड पे मिली थी। वहां के लोग मरते मर जाएंगे लेकिन आपको रोड टू पॉनीग्लिफ नहीं देंगे। अगर आपको वहां से पॉनीग्लिफ चाहिए तो पहली चीज आपका दिल साफ होना चाहिए और दूसरी चीज आप में हिम्मत होनी चाहिए। दूसरी पॉनीग्लिफ मिली थी बिग मॉम के पास, वहां पर आपके पास बहुत ज्यादा हिम्मत होनी चाहिए। तीसरी हमें मिलेगी काइडो के पास। वहां तो आप भूल ही जाओ कि एक नॉर्मल इंसान वहां से पॉनीग्लिफ को निकाल सकता है। मतलब कि पॉइंट साफ है कि पॉनीग्लिफ वहां पर रखी हुई है जहां के लोग ताकतवर हैं और ईमानदार हैं। मतलब बिग मॉम और काइडो को छोड़ दें क्योंकि यहां पर तो हिम्मत चाहिए, लेकिन पॉनीग्लिफ रखी वहीं पर है जहां से कोई भी नॉर्मल इंसान उन पॉनीग्लिफ को नहीं निकाल सकता है। तो देखिए एल्बाफ जायंट से भरा पड़ा है और हम लोग जानते हैं कि जायंट कितने ज्यादा पावरफुल हैं। तो वहां पर चौथी पॉनीग्लिफ मिलने के बहुत बड़े आसार हैं। दूसरी चीज देखिए, जो जायंट्स हैं वो किसी ना किसी तरीके से डी से रिलेटेड हैं क्योंकि हमने जैगवार डी सोल को देखा है। दूसरी चीज, जो जायंट्स हैं वो 300+ ईयर्स जीने की काबिलियत रखते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं हमें ऐसा हो सकता है कि वहां पर हमें वॉइड सेंचुरी के बारे में और इंफॉर्मेशन मिले। तो अगर लूफी लोग एल्बाफ में जाते हैं तो यहां पर इन्हें पहली चीज एक तो रोड टू पॉनीग्लिफ मिल सकती है, दूसरी चीज डी के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। अब जो सवाल उठता है कि इस आर्क में फोकस किसके ऊपर किया जाएगा, तो देखिए इस आर्क में मेरे ख्याल से उसोप के ऊपर फोकस किया जाएगा। ऐसा क्यों? अगर हम लोग वानो आर्क में देखें तो देखिए लूफी को पावर अप मिला है। वैसे तो खैर उसे हर आर्क में मिलता है, लेकिन लूफी को पावर अप मिला। इसके बाद सांजी को भी पावर अप मिला, जोरो को पावर अप मिला, नामी को पावर अप मिला, निको रोबिन को भी पावर अप मिला। फ्रैंकी तो ऑल टाइम मस्त रहता है। ब्रुक को होल केक में कमाल का पावर अप इन्होंने दिया था। जिम्बे कमाल का है, ताकतवर है, तो उसकी तो बात ही खत्म कर देते हैं। इसके बाद यहां पर हमारा चॉपर है, उसे भी पावर अप मिला है। तो बचा कौन दोस्तों? यहां पर बचा हमारा उसोप, जिसे अभी तक कोई भी पावर अप नहीं मिला है। अब आप लोग मुझसे कहोगे कि भाई ऐसा नहीं है, ड्रेस रोजा में उसोप को भी पावर अप मिला था, उसकी ऑब्जर्वेशन हाकी अवेकन हुई थी। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि हां उसकी ऑब्जर्वेशन हाकी अवेकन हुई है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि मैंने किया क्या है। और अभी तक मेरे ख्याल से उसने किसी के साथ जिक्र भी नहीं किया है, नहीं तो वो ऑब्जर्वेशन हाकी यूज करता हुआ नजर आता। तो कुल मिलाकर उसोप जहां था वो अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ है। देखिए अभी तक मैंने जहां तक मांगा पढ़ी है वहां तक उसोप एकदम नॉर्मल है। तो मतलब फ्यूचर में उसे मांगा में पावर अप मिल जाए तो मैं नहीं कह सकता हूं, नहीं तो उसोप इस टाइम पावरलेस है। मतलब कि सबको पावर अप मिला है लेकिन उसको कुछ नहीं मिला है। देखिए ये आर्क पूरी तरीके से तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन उसोप के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए, नहीं तो वो अपने पूरे क्रू से काफी ज्यादा पीछे
रह जाएगा। इसके बाद जो बहुत ज्यादा सवाल उठे हैं, क्या शैंक्स की टेरिटरी है एल्बाफ? तो देखिए दोस्तों, अगर वाकई में रियली में मतलब कि सच में अगर शैंक्स की जो टेरिटरी है वो एल्बाफ है, तो देखिए शैंक्स काफी ज्यादा पावरफुल है, ये तो हमें नजर ही आ रहा है। दूसरी चीज, अगर वाकई में शैंक्स की टेरिटरी है एल्बाफ, तो अगर लूफी लोग एल्बाफ पहुंचते हैं तो यहां पर लूफी को शैंक्स मिल जाएगा। देखिए वैसे शैंक्स ने बोला भी है कि लूफी हमारे मिलने का समय आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी टाइमिंग होगी जब लूफी और शैंक्स की मुलाकात होगी, क्योंकि देखिए जब वानो आर्क एंड होगी तो लूफी एक योंको लेवल पे होगा। दूसरी चीज, उसने शैंक्स से वादा भी किया है कि जब मैं अच्छा पायलट बनूंगा तो दोस्तों से जो टोपी जो उसने पहन रखी है उसे वापस भी करनी है शैंक्स को। तो ये बहुत बेहतरीन मौका होगा कि लूफी अपनी टोपी शैंक्स को वापस करेगा। दूसरी चीज, यहां पर हमें उसोप जो कि अपने डैड से मिल सकता है यहां पर, तो काफी कुछ हमें उसोप के अंदर डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज की अभी भी स्ट्रॉ हैट्स में जो कि हाकी को यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहां पे एक छोटी सी ट्रेनिंग हो सकती है जिससे जो बचे हुए मेंबर्स हैं जो कि हाकी को यूज नहीं कर सकते हैं, वो लोग यहां पर हाकी सीख सकते हैं। और यहां पर अब बात आती है कि लूफी को क्या पावर अप मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग आर्क के ऊपर नजर मारें तो जैसे होल केक शुरू हुई थी तो वहां पर हमें एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी का वर्जन नजर आया था। अब हम लोग वानो में हैं तो यहां पर हमें एडवांस आर्मामेंट हाकी का वर्जन नजर आया है। तो क्या पता जब हम लोग एल्बाफ पहुंचे तो यहां पर लूफी एडवांस कॉन्करर हाकी को सीखे, क्योंकि जिस हिसाब से चलन चला आ रहा है तो यह काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहां पर लूफी एडवांस कॉन्करर हाकी का वर्जन सीख सकता है। दूसरी चीज, यहां पर हमें एक नया मेंबर भी मिल सकता है, क्योंकि अगर हम लोग क्रू के ऊपर नजर मारे तो हमारे पास अभी एक जायंट नहीं है, जायंट की कमी हमें खल रही है। तो एल्बाफ में क्या पता लूफी को एक नया जायंट मेंबर मिल जाए। दूसरी चीज, हमें यहां पर एक नया कॉन्करर हाकी यूजर बनते हुए कोई लूफी मेंबर्स में से नजर आ सकता है। इसके बाद सवाल उठेगा, क्या ये आर्क बड़ी होगी या छोटी होगी? देखिए दोस्तों, मेरे ख्याल से ये आर्क छोटी होगी, इंफॉर्मेशन वाली आर्क होगी। जैसे हमारी जू आइलैंड वाली आर्क थी, एक छोटी आर्क थी, वैसे ही कुछ ये आर्क होगी छोटी सी, जिसमें हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वन पीस की स्टोरी 80% कंप्लीट हो चुकी है, तो यहां पर एक छोटी सी स्टोरी और उसके बाद एक बहुत बड़ी वॉर जो कि पूरी वन पीस इतिहास की सबसे मजेदार आर्क और सबसे मजेदार वॉर हो सकती है। तो मतलब कि फ्यूचर बहुत ही ज्यादा मजेदार है, बस हमें इंतजार करना है। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, और अपनी राय देना ना भूलें कि आपको क्या लगता है कि अगली आर्क कौन सी हो सकती है, क्या पावर अप हो सकते हैं, कौन नया कॉन्करर हाकी यूजर हमें लूफी पायरेट्स में से नजर आएगा। तो गुड बाय।